नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार BR नेटवर्क न्यूज से और इस वक्त मैं अभी बंजारी पंचायत में हूं और यहां पर हमारे साथ बैठे हैं यहां के पैक्स अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी। तो आइए जानते हैं इनके पंचायत के बारे में। अभी पैक्स की घड़ी कहां चली है, कहां तक अटकी है। सर, सबसे बड़ा स्वागत है सर आपका BR। आपको भी मेरे तरफ से धन्यवाद BR इंडिया न्यूज में, जो आप हमारे बंजारी पंचायत में आए और यहाँ जो है यहाँ के खबर के बारे में जो है कवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। सबसे पहले परिचय दिए सर। मेरा नाम अजीत सिंह है, जो बंजारी पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं और तीसरी बार हम जीत के आए हैं। सुपर। सर, अभी धान आप किस रेट से सर ले रहे हैं सर? हम लोग तो धान जो है, कहने का मतलब है कि सरकारी रेट पर ही लेते हैं। 2369 रुपया सरकार का रेट है, 2369 रुपया यहाँ के किसानों को पेमेंट होता है। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो सरकार के माध्यम से जो हम लोग को जो भाड़ा पलदारी या पैक्स के कमीशन मिलता है, जो 2011 में जो तय किया गया है वही रेट से मिलता है। इसमें ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि सरकार का नीति मान लीजिए पटना में बैठ के बनता है और हमारा जिला का चाहे क्षेत्र का जो भौगोलिक बनावट है उसके अनुकूल नहीं हो पाता है। उसका मुख्य कारण है क्योंकि पटना में बैठ के मान लीजिए पूरे बिहार का मैपिंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिला का जिस हिसाब से बनावट है हम लोग को उसना ढोने में हम लोग को प्रखंड स्तरीय लीड मिलता है, जो 1 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर के अंदर में ट्रांसपोर्टिंग मिलता है। लेकिन सरकार का दबाव, प्रेशर, जिला प्रशासन का प्रेशर कि कुछ न कुछ आपको करना है अधिप्राप्ति किसान के प्रति, क्योंकि हमने उनसे वोट मांगा है और हमने वादा किया कि भाई आपका जो है सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान लेने का जो है वचन आदमी देता है, तो उसके अनुकूल हम लोग को काफी कठिनाइयां उत्पन्न होती है चावल जमा करने में और मिल पे धान पहुंचाने में, क्योंकि हम लोग के क्षेत्र में कहीं भी आपका 70 किलोमीटर से पहले कोई उसना मिल नहीं है। इस बार हम लोग राज्य सरकार से बहुत रिक्वेस्ट किए हैं। हमारे DM मैडम से हम लोग पहले से भी मिले हैं। हम लोग का सभी समितियां DR में चल रही थी। मैडम के अनुशंसा से राज्य सरकार के आदेशानुसार हम लोग को इस बार थोड़ा राहत मिला है, जो आरवा चावल जमा करने के लिए भी कुछ मिला है। ये बताइए सर कि अभी खाद सर कौन कौन सा सर अभी आप? हम लोग को खाद जो है ओनली फॉर जो है इफ्को का खाद आवंटन होता है। क्योंकि वो फार्म ही सिर्फ समिति को इफ्को का ही मिलता है, दूसरी कोई कंपनी का नहीं मिलता है। दूसरी चीज है कि किसान का भी खाद जो है 266 रुपये 50 पैसा में ही मिलता है। आप मान लीजिए हम गलत बोल सकते हैं तो कहीं भी जाके पंचायत में रेंडम चेक कीजिए कि क्या रेट में मिलता है, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष क्या देते हैं। हम आपको ओपन जो है आपको बधाई देते हैं कि जाके किसान से पूछिए कि भाई क्या रेट में यहाँ के पैक्स अध्यक्ष देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आदमी के ऑफ सीजन में इफ्को ही एक ऐसी कंपनी है जो आपका मतलब सालों भर सरकार के जो मानक के रेट है उसके हिसाब से रेट पर देती है, बाकी कोई कंपनियां नहीं देती है। सर, ये तो सर कि भी जो किसान यंत्र होता है सर, तो उसको ब्लॉक के थ्रू से कितना % छूट दिया था स्टेट ऑर्डर लेने के? सर, कितना छूट दिया था सर? हम लोग को ब्लॉक का स्तर नहीं मिला है। हम लोग को मुख्यमंत्री कृषि यंत्र योजना के तहत जो समितियाँ 2020-21 में तक प्रॉफिट में आई थी, तो उसमें हम लोग का चयन हुआ था। हमारे यहाँ कृषि बैंक है, जिसमें एक हम लोग को जो है कृषि बैंक में एक ट्रैक्टर, रोटावेटर और कल्टीवेटर जो हल जिसको बोला जाता है, उसके बाद जो है मल्टी क्रॉप थ्रेशर, ये 4 चीज़ हम लोग को जो है मिला है सरकार के माध्यम से, जिसमें 50% जो है सरकार का अनुदान है सहकारिता विभाग से और 50% बैंक का लोन है। किसान को उसमें जो है एक न्यूनतम सरकार के द्वारा जो रेट तय किया गया है, जो घंटा के अनुसार से और दूरी के अनुसार से, वही किसान से लिया जाता है। सर, ये बताइए सर कि अन्य राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य, पंजाब राज्य आज एग्रीकल्चर में सर बहुत डेवलप करेगा सर, बिहार की क्या कमी है जो पीछे होते जा रही है सर? क्या अच्छा लग रहा है इसमें? देखिए, एक्चुअली क्या है कि
सभी जिला का आपको शुरू में ही बोले कि भौगोलिक दृष्टिकोण से थोड़ा मतलब अलग अलग होता है। अब हमारे यहाँ मान लीजिए आप 15 किलोमीटर का लीड का धान का अधिप्राप्ति के लिए हमको दीजिएगा, और मेरा एक जिला का बनावट है जो डेहरी अनुमंडल से एक पत्ता छीड़ 80-90 किलोमीटर चल जाता है ये नागपुर तक। अब आप हमको मिलिंग के लिए वहाँ भेजिएगा तो हम तो परेशान होंगे। यहाँ पे जो जिला का जिस हिसाब से बनावट है, अब हमारे यहाँ रोहतास प्रखंड मुख्यालय से 35 से 40 किलोमीटर दूर एक आपका कहने का मतलब है कि ऊपर पहाड़ पर पंचायत है जो रोहतास गढ़ नाम है, जो रोहतास जिला किसी के कोर्ट से भी मान लीजिए था तो आपका नाम से प्रचलित है। अब बताइए कि उसको पहाड़ से नीचे आने में 35 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर के बाद उसको जो है 60 किलोमीटर की दूरी तय करना है, उस जगह का मान लीजिए क्या पोजीशन होगा। तो भाई दूरी को, जिला को भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए पैमाना अगर तय किया जाए, हमारा मतलब मानना है कि जिला स्तर से रिपोर्ट मांगा जाए कि किस किस जिला का क्या क्या प्रखंड स्तरीय बनावट है, उस हिसाब से जो है अगर मान लीजिए नीति निर्धारण तय होता है। अब जैसे मान लीजिए SFC का है कि ट्रांसपोर्टिंग का उनका जो भी डोर डिलीवरी होता है तो उसमें एक लिमिट है कि 5 से 10 किलोमीटर का ये रेट मिलेगा, 10 से 30 किलोमीटर का या 25 किलोमीटर का ये रेट मिलेगा, 30 से जो है 45-50 किलोमीटर का ये रेट मिलेगा। लेकिन हम लोग तो एक समान मिलेगा। यहाँ पे टेक्निकल एक प्रॉब्लम आता है। दूसरी एक और प्रॉब्लम है, आरवा उसना कहने का मतलब है कि यहाँ पर परेशानियाँ आती है, तो हमको कोई आपत्ति नहीं, हम किसान से धान लेना है और उसको जो है सारा जवाबदेही पैक्स अध्यक्ष को दे दिया जाता है। तो आरवा उसना से हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार आरवा ले चाहे उसना ले, लेकिन नीति जो है यहाँ पर अलग है, क्योंकि आरवा में 1% सुखवन मिलता है, क्योंकि हमारा गोदाम में रखता है तो सूखन जाता है। तो क्या हम उसना बनाने के लिए धान रखेंगे तो क्या मेरे गोदाम में नहीं सूखेगा? लेकिन हमको 1% सुखवन वहाँ पर नहीं मिलती है सरकार की तरफ। हम लोग कई बार जो है जिला स्तर पर DM के यहाँ बात उठाएं, सचिव के यहाँ बात रखे हैं कि सर यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो किसान और सरकार के बीच का जो है कड़ी है, कस्टोडियन है। तो उस कस्टोडियन में अगर हम आरवा मिलिंग कराइए चाहे पूसना मिलिंग कराइए, मेरे यहाँ तो सूखेगा ही। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आता क्या है कि ये जो है बताया जाता है SFC के द्वारा राज्य खंड की यही सरकार का नीति है। तो मान लीजिए नीति है तो ये पंजाब हरियाणा का नीति है, क्योंकि वहाँ नोडल एजेंसी राइस मिल को बनाया जाता है। अगर वो 17% नमी का धान लेके अब अपने गोदाम में रखेगा तो फिर वो 18% फुला के कर सकता है, लेकिन हम कैसे करेंगे? हम 17% नमी का धान अगर हम रखते हैं, अब मेरा अगर 14 हो जाता है, 13 होता है, 13%, 12.5% तक धान सूख के आता है, तो हम उसको कैसे पानी डाल के फुलाएंगे? वो मिल के यहाँ जाके फूलेगा। तो इसलिए यहाँ पर नीति में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम में कमी है। जो यहाँ का अधिप्राप्ति योजना जो चालू किया गया है, इसके अंतर्गत अगर मान लीजिए नीति बनता तो जरूर यहाँ पर सोच विचार किया जा सकता है। इन 5 सालों में सर बिहार सरकार की तरफ से कुछ किसानों के परीक्षण, सर कुछ कोर्स ऐसा कुछ आया है सर? हाँ, बिहार सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें पराली नहीं जलाने का अच्छी नीति है। पराली मान लीजिए आप जलाते हैं तो मित्र कीड़ा जो है, कहने का मतलब है कि आपका मर जाता है। दूसरी चीज़ है कि आप टेक्निकल रूप में देखिएगा, कहीं भी फसल उसल अगर आप होता है तो आजकल जो है रासायनिक खाद ज़्यादा मान लीजिए किसान प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ऑर्गेनिक उस तरह का गोबर और गत्थे का बहुत कम प्रचलन कर दिया गया है। लेकिन मैं किसान वर्ग से भी आता हूँ, खेती भी करता हूँ, कराया हूँ, जिसमें आप देखिएगा कि आरी के किनारे किनारे अच्छी फसल लगता है, बीच में उतनी बढ़िया नहीं आती है। क्यों? इसका एक कारण है, क्योंकि हमारा जो मित्र कीड़ा है जो मिट्टी खा के और आरी के बगल बगल वाले में चला जाता है, जब हम लोग फर्टिलाइजर छिड़कते हैं तो भाग जाता है, ये बीच वाला कहाँ भागेगा? ये कारण है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम मान लीजिए फसल अवशेष को जो है ना हटा के उसमें जला देते हैं तो हमारा जो भी बचा हुआ मित्र कीड़ा, क्योंकि पैदा तभी बढ़ेगा आपका या उर्वरा शक्ति तभी बरकरार रहेगा जब मिट्टी में कार्बन रहेगा। इसके लिए सरकार के द्वारा जागरूक अभियान चलाया जाता है। दूसरी एक और क्या है कि किसान को ये पता नहीं है कि हमको किस चीज़ को कहने का मतलब है कि क्या जरूरत है खेत में। सिर्फ जो है उन लोग जो है नाइट्रोजन मारने का जान जाता है कि पौधा मेरा हरा ज़्यादा बगल वाले से ज़्यादा हरा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हरा कोई मामले नहीं है, इसके लिए एक
कलर चार्ट आता है, जी जो कलर चार्ट से आप अपना पौधा को मिला सकते हैं कि इतना अगर मेरा पौधा है तो स्वस्थ पौधा है। लेकिन किसान को इस चीज़ को नहीं जानकारी, इसलिए जागरूक अभियान इफको के द्वारा चाहे और कंपनी के द्वारा भी चलाया जाता है और सहकारिता विभाग के द्वारा भी मान लीजिए धान बेचने के लिए भी चलाया जाता है कि आप कैसे कैसे करें, ये सब है। सर कभी आप ऐसे सर कभी सभा आयोजित किए हैं किसानों के बीच में बैठ के, सर कभी समझाए हैं सर इस चीज़ को? हमारे यहाँ लगभग जो है साल में एक अभी होता है के द्वारा, तो हमने उनको जो है बहुत से प्रोडक्ट जो है जैसे मान लीजिए नैनो यूरिया हुआ, नैनो DOP हुआ, तो हमने उस प्रोडक्ट को किसान को ये कह के दिया कि आप पहले ले जाइए, मुझे पैसा मत दीजिए, आपको अगर नहीं काम करेगा तो हम एक बोतल से रतन टाटा तो नहीं हो जाएंगे ना, कुमार मंगलम बिरला तो नहीं हो जाएंगे, आप पहले यूज कीजिए, यूज करके देखिए, आप देखिए तब विश्वास कीजिए। तो किसान तो इस पहले तो कहने का मतलब है कि मिट्टी हमारा खराब कर दिया है लोग, जैसे 2 किलो 2.5-3 किलो यूरिया डाल के, तो अगर कोई चीज़ को अगर डायरेक्टली अगर बंद कीजिएगा तो वहाँ पर टेक्निकल आपको फायदा नहीं है। मैं वहाँ पर ये किसान को मोटिवेट करता हूँ कि जैसे मट्टी खाद आप डालते हैं, मान लीजिए DAP हो या NPK हो, अगर आप कट्ठा में 1.5 किलो डालते हैं तो आप उसको 1 किलो कर दीजिए और बीजों उपचार जो है नैनो DAP से आप कर दीजिए, कम पैसा उतना ही पैसा आपका लगा। अगर फसल आपका कहने का मतलब है कि अगर उसी टक्कर से उससे अच्छा अगर मान लीजिए फसल दिखाई पड़ रहा है, पौधा का जनरेशन बढ़ा, तो आपको समझिए कि वो काम कर रहा है। तो मिट्टी को गते गते जो है आप कृत्रिम खाद से मतलब छुटकारा पा सकते हैं। चलिए सर, आपने इतना कीमती समय में बात किया सर हमसे, बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर। आपको भी हमारे तरफ से जो है आपकी न्यूज को भी धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये बात हो रही थी हमारे बंजारी के पैक्स अध्यक्ष साहब से, और इसी के साथ मैं संतोष कुमार बंजारी से, जय हिंद, जय भारत।